दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने दिए एक बयान को लेकर के विवादों में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में लगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार बीजेपी के नेता लोगों के निशाने पर आते जा रहे हैं। इसी बीच महात्मा गांधी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दे दिया है जिससे अब उनके ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, 75 सालों में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? ये मोदी जी का कहना, यानी कि मोदी जी का कहना ये है, वो कहना ये चाहते हैं कि 75 सालों में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। इनकी सरकार जब सत्ता में आई है तब गांधी जी को लोगों ने जानना शुरू किया है। जब एक फिल्म बनी है गांधी जी के ऊपर तब लोगों ने उनको जानना शुरू किया है, जिसको लेकर के अब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से अब मोदी जी की योग्यता पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, एक एक करके हम आगे आपको दिखाने वाले हैं और मोदी जी के बयान को भी सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरा एक और बयान जो कि बीजेपी के नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया है। यहां पर राजनाथ सिंह ने खुलेआम अपने मंच से किस तरीके से महंगाई पर झूठ बोला है, यह भी एक बयान सामने आया है। आगे इनके भी बयान को सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर गोंडा के अंदर ब्रजभूषण शरण के बेटे ने एक और नया कांड कर दिया है। यहां पर लखीमपुर खीरी 2 जैसा कांड किया गया है। किस तरीके से, आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के गांधी जी के ऊपर दिए हुए बयान पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई 75 सालों में मोदी जी के मुताबिक जो वो कह रहे हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, क्या ये सही बात है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे मोदी जी के बयान की। सबसे पहले मैं आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर के अजीबोगरीब दावा किया है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे। लोगों का रिएक्शन क्या वो आपको दिखाएंगे। सुनिए बयान। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है। उन्होंने कहा है कि इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि क्या कि लोग महात्मा गांधी के बारे में जाने। कोई नहीं जानता महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तो दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये कौन है, यानी महात्मा गांधी जी कौन है। जब फिल्म बनी तब लोगों ने जानना शुरू किया। और ये बयान अपने आप में मोदी जी की मुसीबत बढ़ा देने वाला है, क्योंकि आप सब जानते होंगे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए इस रिपोर्ट को। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 84 देशों के अंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। 110 टोटल मूर्तियां पूरी दुनिया में उनकी लगी हुई हैं, जिसमें अमेरिका के अंदर, यानी सबसे शक्तिशाली, सबसे विकसित मुल्क अमेरिका, जहां पर लगभग 8 मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी के साथ साथ जो है ब्रीमेन शहर में, जर्मनी में 11 मूर्तियां लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ स्पेन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में 3 मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी के साथ साथ श्रीलंका के अंदर जफना में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। अनेक देशों के अंदर, जिसमें मैं आंकड़े अगर गिनाना चाहूं तो यहां पर देखिए इंडोनेशिया, इराक, फ्रांस, मिस्र, फिजी, इथोपिया, घाना, गुयाना, हंगरी, जापान, बेलारूस, बेल्जियम, कोलंबिया, कुवैत, नेपाल, मलावी, न्यूजीलैंड, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, सर्बिया, मलेशिया, यूएई, युगांडा, पेरू, जो है तुर्कमेनिस्तान, कतर, वियतनाम, सऊदी अरब, स्पेन, सूडान, तंजानिया जैसे देशों में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं। और ये आज से नहीं है, ये मूर्तियां कई साल पहले से लगी हुई हैं। तो क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग बिना जाने उनकी मूर्तियां लगा रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही महात्मा गांधी के
जो इनेमीज हैं वो भरे हुए हैं। आप देखिए गोडसे को पूजने वाले लोग भरे हुए हैं, ये लोगों का कहना है। और मोदी जी के इस बयान के सामने आने के बाद लोगों ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए और यहां पर जो है उम्र, साथ ही साथ कई और चीजों के जानकार की भी, मतलब जानकारी रखने की भी शर्त होनी चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, कोई आता है प्रधानमंत्री बन जाता है और उसका नतीजा क्या है, ये लोगों का कहना है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को 75 सालों में कोई नहीं जानता था, जबकि हम और आप सब पैदा हो गए, बीजेपी तो दूर दूर तक शायद सत्ता में नहीं होगी, तब से हमारे देश की करेंसी पर गांधी जी की तस्वीरें, फोटो छपी हुई मतलब जो है आती है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि कौन जानता था, एक फिल्म बनी तब से गांधी जी को लोग जानते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने आप को मतलब जो है एक तरीके से अवतार मानता है, अपने आप को महामानव मानता है, अपने आप को ना जाने और क्या क्या मानता है, वो व्यक्ति अब गांधी जी की जो एक तरीके से लोगों के बीच लोकप्रियता है या उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उस पर भी सवाल खड़े कर ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक मंच से लोगों के बीच झूठ परोसा है। किस तरीके से, जरा उनका बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पता लगा लीजिए आज के दिन जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पेट्रोल डीजल सस्ता है और जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं वहां पर ये तमाम चीजें महंगी हैं। जबकि सच्चाई ये है, बीजेपी शासित राज्यों के अंदर डीजल पेट्रोल का रेट महंगा है। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, 104 रुपए यहां पर पेट्रोल की कीमत है। राजस्थान में 105 रुपए पेट्रोल की कीमत है। मध्य प्रदेश में 107 रुपए कीमत है। और इसी के साथ साथ अगर इसके कंपैरिजन में दूसरे राज्यों की बात करेंगे, जैसे कर्नाटक हो गया, पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब करीब हैं। और दिल्ली में आप देख लीजिए, आप शासित प्रदेश है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां पर जो है 94 रुपए में पेट्रोल है। पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां पर 96 या 97 रुपए करीब करीब पेट्रोल की कीमत है। तो ज्यादा अगर कीमत की बात करें तो बीजेपी शासित राज्यों के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत है। लेकिन गृह मंत्री जो रक्षा मंत्री वो बता रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में डीजल पेट्रोल का रेट महंगा है। यानी कि मंच से भी ये लोग झूठ परोसने से बच नहीं रहे हैं। चलिए एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं दोस्तों, गोंडा से सामने आ रही है, जहां पर ब्रजभूषण शरण के बेटे जो है उनके काफिले ने, करणभूषण के काफिले ने 2 युवकों को खत्म कर दिया है। उनकी गाड़ियों में शामिल, मतलब उनके काफिले में शामिल गाड़ियों ने 2 युवकों को खत्म किया है। और सबसे अफसोसजनक बात तो यह है कि अभी तक ब्रजभूषण शरण के बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लीपापोती करने में लगा हुआ है, ऐसा लोगों का आरोप है। यूपी में योगी राज है, योगी मॉडल की बात होती है। क्या यही योगी मॉडल है? यही कानून व्यवस्था है? हर मैटर को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के काफिले से सब कुछ हुआ है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।